my dear friends. Myself Mama Khan, I am from class 9. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Independence Day. Before moving forward, I would like to wish you all who are present here a very happy Independence Day. ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस इतनी सी पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो माय टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का महत्व, फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर स्ट्रगल, स्वतंत्रता सेनानी और उनका संघर्ष। जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। इससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश शासकों का अधिकार था। पर क्या आप ये जानते हैं हमारे देश में आज़ादी मनाने के लिए 15 अगस्त की डेट को ही क्यों डिसाइड किया गया? आखिर 15 अगस्त ही क्यों कोई और डेट नहीं? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन वही थे जिन्होंने 15 अगस्त की डेट को डिसाइड किया, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये डेट उनके लिए बहुत भाग्यशाली थी। दरअसल 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। जैसा कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे पुरखों ने अपनी जान की कीमत चुकाई इस देश को आज़ाद कराने में। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिल गया, हमारा देश एक स्वतंत्र भारत है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आज भी हम एक गुलाम ही है। आज देश में हर तरफ भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, गरीबी, लाचारी फैल रही है। आज़ादी का मतलब ये तो नहीं कि देश के नेता देश के विकास के बजाय अपने ही विकास में लगे हो। क्या इसे देश की सेवा कहते हैं? लोगों को तो बस इससे फर्क पड़ता है ना, वो तो बस ये कहते हैं मैं एक फ्रीडम लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। आजकल की न्यू जनरेशन से पूछो देश की सेवा क्या है, व्हाट इज सर्विस टू द कंट्री। उनके लिए तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे देश की पिक्चर्स अपलोड करना, हमारा भारत महान है और के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाना, यही देश सेवा है। जी नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के प्रति प्रेम दिखाया वो असली देश प्रेम था। यदि अगर आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते, आप जरा खुद को 19th सेंचुरी में ले तो जाइए, क्या हमें इस तरह शिक्षा लेने का अधिकार होता? क्या हम इस तरह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाते? क्या ये भारत हमारा होता? नहीं ना। ऐसे बहुत से लोगों ने अपना बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया। ऐसे कई लोग जो घर न लौटे और न ही उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया। खैर, कुछ ऐसे फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हमारे देश के रियल हीरो हैं, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और बहुत से लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी, कई जंगें लड़ी और कई आंदोलन चलाए, तब जाकर हमारे देश में आज़ादी आई। हमारा देश आज़ाद तो हो गया, हम स्वतंत्र हो गए और ये डेवलप भी हो रहा है, पर एक चीज जो वही की वही रह गई, समाज की सोच। आई नो कि मेरा टॉपिक अलग था, पर बात जब यहाँ फ्रीडम फाइटर्स और उनके स्ट्रगल्स की हो ही रही है तो हम रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा और मदर टेरेसा जैसी महिलाओं को कैसे भूल सकते हैं? उनका भी तो इस आज़ादी में योगदान रहा, वो भी तो एक महिला ही थी ना। फिर हम क्यों एक स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हैं? क्यों एक लड़की और लड़के में फर्क करते हैं? क्यों एक लड़की और लड़के में फर्क करते हैं? आप यही सोच रहे होंगे ना, लड़कियां तो बहुत कमजोर होती हैं, उनकी आवाज, अंदाज सब अलग होते हैं। पर क्या जिन औरतों की आवाज मर्दानी और वो मर्दों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो औरत नहीं होती? क्या जो औरत जन्म नहीं दे सकती वो औरत नहीं होती? होती है ना। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा एक मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, उन्हें दर्द अलग अलग बातों पर होता है, पर जब दर्द होता है ना तो दोनों की आंखों से निकलता आंसू ही है। उनकी खुशी जाहिर करने का तरीका अलग होता है, पर जब वो खुश होते हैं ना तो उनके चेहरे पर आती मुस्कुराहट ही है। एक लड़का जो कर सकता है वो लड़कियों के लिए भी पॉसिबल है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब ये जमाना नहीं रहा अपने बच्चों में फर्क करने का। उन्हें पढ़ाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि जब इस देश के नागरिक सक्षम होंगे ना तभी इस देश का विकास होना संभव है। जिस तरह गांधी जी ने अपनी वकालत को त्याग कर इस देश का साथ दिया। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। थैंक्स टू ऑल, फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जोरदार ताली।